खबर है कि पीटीआई को एक और बड़ा झटका। पीटीआई के सियासी कले में बड़ा शगाफ पड़ गया। तहरीक इंसाफ से एक और पार्टी ने जन्म ले लिया। साबिक वजीर आला केपी परवेज खटक ने साथियों के साथ मिलकर एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नई पार्टी का नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस होगा। इजलास में 50 से ज्यादा शुरा मौजूद हैं। इजलास में पार्टी के नाम और झंडे पर मुशावरत जारी है। इजलास में दीगर जमातों से राब्तों का भी फैसला किया गया है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। बड़ी खबर सामने आई है। पीटीआई को एक और बड़ा झटका। पीटीआई के सियासी कले में बड़ा शगाफ पड़ गया। तहरीक इंसाफ में से एक और पार्टी ने जन्म ले लिया। साबिक वजीर आला केपी परवेज खटक ने साथियों के साथ मिलकर एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नई पार्टी का नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस होगा। इजलास में 50 से ज्यादा शुरा मौजूद हैं। इजलास में पार्टी के नाम और झंडे पर मुशावरत जारी है। इजलास में दीगर जमातों से राब्तों का भी फैसला किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसके हवाले से ही हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई को एक और बड़ा झटका। पीटीआई के सियासी कले में बड़ा शगाफ पड़ चुका है। परवेज खटक के हवाले से पिछले दिनों से बहुत सारी खबरें सामने आ गई थी और अब बिलाखिर एक बड़ी खबर ये सामने आई है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर ने। उमैर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त जो परवेज खटक और उनके साथियों की जो इजलास है वो नई सियासी जमात के क़याम के लिए है, वो इस वक्त जारी है। और इस इजलास के दौरान उन्होंने नई सियासी जमात का ऐलान भी कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रखा है। इस इजलास में अब तक की जो इजलास के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद शरीक हैं, जिनमें जो अहम नाम है वो साबिक वज़ीर आला महमूद खान का है, जो इस इजलास में शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ साबिक जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के महमूद जान उनका नाम है, वो भी इस इजलास में शरीक हैं। रुकन कौमी असम्बली जो रहे हैं हाजी शौकत, इसके साथ साथ वो दीगर अफराद हैं अरबाब वसीम जो MPAs रह चुके हैं और ये माजी में पीटीआई के बड़े ही कमिटेड वर्कर रहे हैं और वो अब इस इजलास में शरीक हैं। जो इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आई है कि परवेज खटक ने इस इजलास के एजेंडे पे पार्टी का नाम रखा था कि पार्टी का नाम हतमी तौर पर मुशावरत के बाद तय किया जाएगा। तो पार्टी के झंडे को भी हतमी रंग दी जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आज के इजलास में एजेंडे में शामिल है कि मजीद ज्यादा से ज्यादा अफराद को इस सियासी जमात में शामिल करने की कोशिशें की जाएंगी। और मजीद ये कि चूंकि अब आइंदा इंतखाबात भी नजदीक हैं, तो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। और जो दीगर सियासी जमातें हैं, उमैर, कहिएगा कि और किन किन पीटीआई के साबिक रहनुमाओं से या मौजूदा रहनुमाओं से राब्ते किए जा रहे हैं, क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही थी कि फवाद चौधरी से भी कोई राब्ता किया गया है। इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? बिल्कुल, ये जो अहम बात है फवाद चौधरी और जो दीगर पंजाब में भी, उसके साथ साथ सिंध में भी जो मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के रुकन रहे हैं, उनके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं। उनको इस बात से आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि वो भी इस सियासी जमात में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी तक हतमी तौर पे उनको कोई वाज़ेह तौर पर कोई जवाब मौसूल नहीं हो सका। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राब्ते किए जा रहे हैं पंजाब में भी और सिंध में भी। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस सियासी जमात में शामिल किया जाए। अब चूँकि अब इस इजलास की मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई, अब से थोड़ी देर बाद या तो बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या उसके अलावा कहा यह जा रहा है कि बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी, जिसमें इस इजलास की तमाम कार्रवाई की रुतात बयान कर दी जाएगी और ये भी इसमें बता दिया जाएगा कि कौन कौन से लोग इस वक्त। ठीक है, बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। अच्छा उमैर, ये कहिएगा कि मौजूदा इजलास में सिर्फ केपी के पार्लियामेंटेरियन से शामिल हैं या दीगर सूबों से भी पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं यहाँ पर अभी? क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि 50 के करीब लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, अभी जो इजलास हैं वो यही हैं कि दीगर सूबों से कोई शामिल नहीं है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली रहे हैं और उसके अलावा जो मजीद सियासी जमातों के या तहरीक इंसाफ के माजी में जो सरकर्दा कारकुन रह चुके हैं, जिनका अपने अपने इलाकों में एक काफ़ी असर है, वो इस इजलास में शरीक हुए हैं। लेकिन दूसरे जमातों के अभी तक इसमें, दूसरे सूबों से अभी तक इसमें कोई ऐसी इत्तला नहीं है। चूँकि परवेज खटक काफ़ी अर्से से सरगर्म थे, मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात थी उनसे राब्तों में थे। एक नई सियासी जमात बनाने के लिए भी मुशावरत हुई। उसके साथ साथ ये मुशावरत इससे पहले हो चुकी थी कि क्या जमात में शामिल हुआ जाए। लेकिन आज हतमी तौर पर यही नतीजा सामने आया है कि नई सियासी जमात इसमें बनाई जाए और अभी इसमें मजीद। अच्छा उमैर, आपके जराए क्या कह रहे हैं कि मजीद पीटीआई के किन रहनुमाओं से राब्ते हो सकते हैं? क्या इत्तलात हैं? अंदरूनी कहानी क्या है?
जी जो दीगर सूबों की आप बात करें तो जैसे कि राब्ते हैं इसके साथ साथ सिंध में जो अली जैदी और असद उमर से भी राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को पंजाब में और सिंध में उनसे रब्ता किया जा रहा है जो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे हमने अली जैदी का नाम सुना है, असद उमर का नाम सुना है और फवाद चौधरी का नाम सुना है। तो इस लेवल के जो दीगर लोग हैं जो पार्टी से अब तक अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं या नहीं कर चुके, उन्हें भी इस पार्टी में शमूलियत की दावत दी जा रही है और उनके साथ राब्ते और उनके साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी क्योंकि इजलास में मौजूद कुछ लोगों ने हमें बताया था कि ये पार्टी जो है वो ठीक है उमर यासिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रिजवान रज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिजवान साहब, नई पार्टी जो है वो बन चुकी है, क्या सियासी मंजरनामा बनता देख रहे हैं अब आप इस पार्टी के आने के बाद? देखिए, थोड़ा सा अगर हम इसका पस मंजर देख लें तो ये सुनने में आ रहा था, ये स्पेकुलेशन थी हवाओं, इस्लामाबाद की हवाओं में कि परवेज खटक साहब जो हैं वो अपने ग्रुप के साथ नेगोशिएशन में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी अफवाह उड़ी और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये बातें सुनने में आती रही हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी वहां पे दाल नहीं गल रही होगी या गली होगी या उन्हें कराई गई होगी। ये पीटीआई न जाने क्यों पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से गरबा लग रही है। अगर आप इसको देखिए तो इस पीपल्स पार्टी के नाम से 2 पार्टियां मौजूद हैं जिन पर दोनों को रन किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत की तरफ से। तो इसी तरह का ये कोई लगता है, ये पीटीआई का ही हो सकता है हिस्सा हो मुस्तकबिल के अंदर। फिलहाल इनके लिए इमरान खान के साथ सियासत करना मुमकिन ना हो। पीपल्स पार्टी भी उसी वक्त बनाई गई थी जब बेनजीर भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी को सियासत करना मुमकिन नहीं रहा था। तो ये माजी बईद की, माजी करीब की वो बड़ी रवायत लगती है। लेकिन ताहम ये इस बात का भी मजर है, ये जो 57 MPA जिन्होंने ये मेंबरान असेंबली जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है और इसके अंदर एक जो है वो साबिक वज़ीर आला KP भी शामिल हैं। इनके लिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का मौजूदा जो सियासी बयानिया है उसका बोझ उठाना मुश्किल हो गया है। वो उसको कैरी नहीं कर पा रहे मौजूदा हालात के अंदर। तो इसलिए उन्होंने फिलहाल एक महफूज और अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर पनाह ले ली है। मुस्तकबिल के अंदर जैसे ही हालात बेहतर होंगे ये दोबारा हो सकता है हमें उन्हीं डालियों पर चहकते हुए नजर आए। अच्छा, तो रिजवान साहब अभी कहिएगा कि अभी के लिए आप क्या देख रहे हैं, पीटीआई के लिए कितना बड़ा डेंट है ये केपी में, क्योंकि ये बड़ी पार्टी सामने आई है और इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं। देखिए, अगर अब तक पीटीआई के जितने हामी थे वो इस बात को प्लीड करते हुए पाए जाते थे कि देखिए तमाम तर रियासती जबर के बावजूद भी पीटीआई केपी के जो है वो अपनी जगह के ऊपर कायम है और वहां से कोई बड़ा नाम नहीं टूटा। और वैसे असद खैसर साहब ने आज ही अपनी जमानत में तौसीक करवा दी है, एक दफा फिर उनको दोबारा जमानत मिल गई है। वो जमानतें करवा रहे हैं, तारीखें भुगत रहे हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहे। ये उस बयानिए की मौत हुई है कि एन ब्लॉक पार्टी छोड़ी है उन्होंने। इनमें से कोई भी साहब जो है वो अकेले कहीं जाने के काबिल नहीं थे और वो मुख्तलिफ पार्टियों को दस्तक दे चुके हुए थे, वहां पे चेक कर चुके हुए थे। तो वो चूंकि काफी नामी गिरामी थे और मतलब मालियाती हवालों से भी, करप्शन के हवालों से भी और किरदार के हवालों से भी, इसलिए कोई पार्टी उनके बदकिरदारी का या माली बदनवानी का बोझ उठाने को तैयार नहीं थी। इसलिए उनके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था कि अगर उन्होंने फिलहाल अपने आप को बचाना है और जो है वो इन्वेस्टिगेशन अदारों के रडार पे पड़े हटना है और पनाह ढूंढनी है, तो उन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म बना लिया जाए। जो पीटीआई का वो बयानिया जो है वो भी आज अपनी मौत मर गया। केपी के अंदर से कोई नहीं टूटा, केपी के अंदर से तो इतना बड़ा हिस्सा टूटा है कि अब वहां पे शायद पीटीआई को इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के मौजूदा बयानिए के साथ खड़ी हुई पीटीआई को ढूंढना एक बहुत बड़ा मसला बन जाए। अब वो भाई जो है वो ये बयानिया तश्कील देंगे कि देखें लीडर तो जहां पे मर्जी चला जाए, वोटर तो अभी तक खड़ा हुआ है ना। तो वोटर की टेस्टिंग होगी आइंदा इलेक्शन के अंदर, जब इलेक्शन होंगे तो उनके अंदर वोटिंग भी, वोटर का पैटर्न भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो बयानिया उनका खत्म होगा।
तो रईस साहब, अब इसका आगे सियासी फॉलो आउट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सियासी फॉल आउट यही है। सियासी फॉल आउट में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है। इमरान खान साहब ने जो पार्टी को पंजाब की हद तक तो फैसला कर दिया था, लेकिन केपीके के अंदर जो लोग हैं जो उनकी पार्टी के पिछले इलेक्शन हारे भी थे, अगर तो ये पार्टी उन्हीं को ही वोट देती है तो इसका तो मतलब होगा कि वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है, मुस्तकबिल में पीटीआई में दम होने का इरादा रखती है। लेकिन अगर वो नए लोगों को ल्योर करती है, अपने अंदर लाती है, और ऐसे लोग जो माजी करीब में पीटीआई के मुखालिफ भी रहे हैं उनको भी लेके आती है, तो फिर एक नई पार्टी के तौर पे उभरेगी। आप देखिए केपीके के अंदर हमने पीपल्स पार्टी शेर पाव भी देख रखी है, तो वो भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत रही है, और शेर पाव साहब अभी भी उसकी 1-2 सीटों के साथ सियासत करते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर ये एक अलग से एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे अपने आप को मेंटेन करे। अच्छा, अभी अगर बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर कबूलियत और मकबूलियत इसे कैसे देख रहे हैं आप, खुसूसी तौर पर कबूलियत? देखिए बात ये है कि ये लोग जो मुंतखब हुए थे वो उस वोट से मुंतखब हुए थे जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब को अपना कायद मानता है। तो उनको ये कैसे कायल करेंगे? वो वोट जो कि इमरान खान साहब के नाम पे इन लोगों को पड़ा था, वही वोट था, वही वोट बैंक था जिन्होंने इनको जितवाया और असेंबलियों में पहुंचवाया। और अगर वो वोट इनसे हट जाता है तो फिर ये अपने अपने हकों में हारे हुए कैंडिडेट होंगे और इनको बड़ी मुश्किल होगी असेंबली में वापस पहुंचने पर जीत कर। तो इसलिए ये भी एक होगा कि वहां पे इमरान खान साहब अगर इनको डिसोन करते हैं, जो कि डेफिनेटली उनको करना पड़ेगा अगर किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में नहीं हुआ, वो अगर डिसोन करते हैं तो फिर वहां पे पीटीआई का असल इमरान खान साहब का कैंडिडेट भी मौजूद होगा और ये भी मौजूद होगा। तो तीसरी कुव्वत को वहां से उभरने का वो पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, वो मौलाना फजलुर रहमान भी हो सकते हैं और वो PML-N भी हो सकती है। उसके वहां पे जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इलेक्शन के दिन से पहले ठीक है रिजवान रज़ी साहब, आपका पॉइंट आ गया, हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया का रज़ा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ा साहब, एक और पार्टी जो है वो वजूद में आ चुकी है, परवेज़ खटक साहब की पार्टी है, क्या कहेंगे, क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं अब आप आगे? जी देखिए, जो है ये नई पार्टी काफी देर से मतवक्को थी कि वो परवेज खटक साहब अपनी एक नई पार्टी जो है वो बनाने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और जहां पर वो चूंकि उनका पीटीआई के साथ तो ताल्लुक जो है वो खत्म हो चुका है, उसका वो पहले ऐलान भी कर चुके हैं। तो जाहिर बात है ये मंजरनामा बड़ा क्लियर है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की वो पोजीशन नहीं होगी ना मुल्क भर में और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको के पीटीआई का गढ़ समझा जाता है। वहां से उसकी जो एक पिछली बार आपको याद होगा कि उन्होंने स्वीप किया था इंतखाब 2018 का, 2013 में भी इनको अक्सरियत तकरीबन अक्सरियत मिली थी। तो इस बार जो है वो वाली सूरत हाल नहीं होगी, बल्कि पीटीआई एक यकीनन कुछ सीट जीतेगी, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में शायद ना हो। जी सर, क्या रीड कर रहे हैं आप, आगे जाकर ये बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर ही उभरेगी या दोबारा से पीटीआई में जम हो सकती है? रीडिंग क्या है आपकी इस हवाले से? जी अभी तो वो पीटीआई में जम नहीं होगी, अभी तो उसका एक अलग तशख़्ख़ुस होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए हालात अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, और कोई भी सियासी जो ग्रुप है या सियासतदान है जिनको इक़्तिदार चाहिए या समझते हैं कि वो पावर में आ सकते हैं, वो इस वक्त इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये एक जो है घाटे का सौदा होगा। जी सर, पीटीआई के लिए कितना बड़ा डेंट है ये? मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डेंट है। अगर आपको याद हो तो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में उसकी कामयाबी के पीछे परवेज खटक साहब थे, और उसको मैनेज करने में, उसको चलाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। वहां पर उसके वो उभर कर आए एक सूबाई और कौमी लीडर के तौर पर, और इस उनके जाने से और उनके साथ जो लोग जा रहे हैं इस वक्त, उससे भी यही लग रहा है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जो पीटीआई के लिए सेटबैक है, धचका है, खुसूसन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए। सर, इलेक्शन सर पर है, क्या देख रहे हैं आप आगे के लिए, क्या सियासी मंजरनामा बनेगा? एक पहले पार्टी बनी, अब एक और ये पार्टी बन रही है, क्या लग रहा है क्या होगा आगे?
जी देखिए, अगले सियासी मंजरनामे में भी एक मखलूत हुकूमत ही होगी और मोस्ट लाइकली जो मौजूदा कोलिशन है वो ही वापस आएगी इक़्तिदार में। और हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए इस बार, क्योंकि उनका जो पंजाब में जो उनका हरीफ पार्टी है उसके हालात अच्छे नहीं हैं और इलेक्टेबल्स भी अगर नहीं होंगे और इमरान खान साहब खुद कैंपेन शायद ना कर पाए तो उससे फायदा नून लीग को होगा, इसलिए उनकी सीटें जो हैं उनमें इंक्रीज होगी। जी ठीक है, सियासी मैदान में मुसलसल हलचल जारी है। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपका, रिजवान रज़ी साहब आपका और उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं इस हवाले से अहम तरीन खबर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि परवेज़ खटक के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक पुराना दोस्त था। मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी और पीपी अरकान आमने सामने। इस हवाले से ही आपको अपडेट करें कि मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी और पीपी अरकान आमने सामने। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने हो चुके हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से भी आपको बताएंगे, मगर अब तक की इत्तलात के मुताबिक खबर यह है कि मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ चुके हैं। कराची से अपडेट कर रहे हैं आपको, मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी की गई जमात इस्लामी के नुमाइंदों की जानिब से, जिसके बाद दोनों के जो अरकान हैं वो आमने सामने आ गए। और इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि कराची में जमात इस्लामी की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ मेयर कराची नामंजूर के नारे लगाए गए। आवाम के मसाइल के हल करने के हवाले से ही ये नारे लगाए गए। कहा गया कि मुर्तज़ा वहाब आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे। जमात इस्लामी के कारकुनों की जानिब से शदीद शोर शराबा, शदीद नारेबाजी की गई। मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान ही ये वाक़या पेश आया। जमात इस्लामी के नुमाइंदों की शदीद नारेबाजी, ये मनाजिर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। शदीद नारेबाजी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, मेयर कराची नामंजूर के नारे लगाए गए और इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब से बहुत सारे गिले शिकवे शिकायत की गई। आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से कहा गया कि वो उनको हल नहीं कर रहे। कराची सिटी काउंसिल इजलास के दौरान यह हंगामी इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने आ गए। मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान ही जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। शदीद नारेबाजी हुई, शदीद शोर शराबा हुआ जमात इस्लामी के नुमाइंदों की जानिब से। उसके अलावा मुर्तज़ा वहाब नामंजूर, मेयर कराची नामंजूर के नारे भी लगाए गए और ख़वातीन अरकान की जानिब से भी शदीद नारेबाजी की गई। मेयर कराची नामंजूर के नारे लगाए गए और मज़ीद भी इसी किस्म के सख्त जुमले बोले गए। सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, शोर शराबा हुआ, शदीद नारेबाजी की गई। आवाम के मसाइल के हवाले से उनसे शिकवे शिकायत किए गए। ये कहा गया कि मेयर कराची किसी भी किस्म के अवामी मसाइल हल नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने आ गए। सख्त किस्म के जुमलों का तबादला हुआ, शदीद नारेबाजी हुई और इसके अलावा इसी हवाले से ही आपको अपडेट कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान कराची में ये वाक़या पेश आया है। कराची में वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जहाँ पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनों की जानिब से भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ, नारेबाजी की गई। मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची नामंजूर के नारे भी लगाए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि सिटी काउंसिल इजलास के दौरान जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। अहम खबर दे रहे हैं आपको, नामंजूर नामंजूर, मेयर नामंजूर के नारे लगाए गए। इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि सिटी काउंसिल इजलास के दौरान जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने। शोर शराबा किया गया, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी की कारकुनों की जानिब से, जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनान की जानिब से भी नारेबाजी की गई। मेयर कराची नामंजूर, मुर्तज़ा वहाब नामंजूर के नारे लगाए गए। सिटी काउंसिल के ये मनाजिर हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा पिन मोहम्मद सलमान ने। मोहम्मद सलमान, क्या मामला है, ये क्या हुआ है, ज़रा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जैसा कि खदशा था वैसा ही हुआ कि जमात इस्लामी और पीटीआई के जो अरकान थे, जैसे ही ये इजलास शुरू हुआ तो शदीद नारेबाजी की गई। मुर्तज़ा वहाब जब बोलना शुरू हुए तो उनको बोलने नहीं दिया गया और शदीद नारेबाजी हुई। इस दौरान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जो ऐवान खराब करना चाहता है वो कराची को नहीं बनाना देखना चाहता कि कराची में तरक्की हो, कराची बनना चाहे। इसके बाद जो है वो पीटीआई के जो असद खान है, जो कि मुबैना तौर पर मुनहरिफ अरकान में शुमार होता है, जिन्होंने जो है वो हाजिरी नहीं लगाई थी मेयर के इलेक्शन
वाले दिन उन्हें खिताब के लिए बुलाया गया। तो पीटीआई जो कारकुनान थे वो आगे आए, पीटीआई के चेयरमैन सामने आए मुर्तज़ा वहाब के, और उन्होंने कहा कि इन्हें पीटीआई का ना कहा जाए। इसमें शोर शराबा हुआ और इस वक्त हॉल में जो है वो शदीद गर्मा गर्मी है। हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 14 जून को जमहूरियत पर एक और कटघन लगाया गया, और इसी तरह इनका खिताब जारी है। जब मुर्तज़ा वहाब का खिताब जारी था तो जमात इस्लामी और पीटीआई के अरकान जो थे वो शोर शराबा कर रहे थे, और इस वक्त जो है वो हाफिज नईमुर रहमान का खिताब जारी है तो पीटीआई के अरकान जो है वो इंतहाई नारेबाजी और शोर शराबा कर रहे हैं। हॉल इस वक्त जो है वो मछली बाजार बना हुआ है, और लगता ऐसा है कि कराची के मसाइल पर किसी किस्म की बात आज नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, आपने सारी सूरत हाल से हमें तफसीली तौर पर अपडेट किया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पीटीआई के अरकान और जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने हैं। सिटी काउंसिल इजलास के दौरान ही ये सब हुआ है। नामंजूर मेयर कराची नामंजूर के नारे लगाए गए जमात इस्लामी की जानिब से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि इस टाइम भी इजलास जारी है और यही सारी सूरत हाल है। अरकान आमने सामने हैं, शदीद नारेबाजी जारी है, सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ ही नारेबाजी की जा रही है, शोर शराबा है और इजलास इस टाइम किसी मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, मनाजिर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिटी काउंसिल इजलास के दौरान ये वाक़या पेश, पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। मुर्तज़ा वहाब जब तकरीर कर रहे थे तो उनकी तकरीर के दौरान ही जमात इस्लामी की जानिब से शोर शराबा शुरू कर दिया गया, जिस दौरान उनकी तकरीर रुक गई और उसके बाद दोनों जमातों के अरकान आमने सामने आ गए। सख्त जुमलों का तबादला हुआ, नारेबाजी, शोर शराबा अभी भी जारी है, इजलास जारी है और ये सारी सूरत हाल अभी भी ऐसे ही जारी है। मनाजिर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारकुनान इस टाइम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। सिटी काउंसिल के ये मनाजिर हैं जहाँ पर इजलास हो रहा था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वहाँ पर मौजूद थे। जब अपनी तकरीर के लिए खड़े हुए, तकरीर का आगाज़ किया तो साथ ही जमात इस्लामी की जानिब से नारेबाजी शुरू कर दी गई। मेयर कराची नामंजूर के नारे लगाए गए, शदीद शोर शराबा किया गया, इतना ज़्यादा शोर किया गया कि उनकी तकरीर भी रुक गई। ख़वातीन अरकान की जानिब से भी नारेबाजी की गई। मनाजिर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बजट काउंसिल में पेश करो ये कहा गया और मेयर कराची नामंजूर इस किस्म के नारेबाजी भी की गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दुनिया देख ले कौन हाउस चलाना चाहता है और कौन बर्बाद करना चाहता है। सिटी काउंसिल का यह इजलास है जिसके दौरान जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ चुके हैं। नामंजूर मेयर कराची नामंजूर के नारे लगाए गए। मनाजिर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह ये इजलास इस टाइम जारी है, लेकिन जो कारकुनान हैं वो इस टाइम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये बयान सामने है, कह रहे हैं कि दुनिया देख ले कि कौन हाउस चलाना चाहता है और कौन बर्बाद करना चाहता है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिटी काउंसिल इजलास के दौरान जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने है। दोनों में सख्त जुमलों का तबादला जारी है, शदीद नारेबाजी की जा रही है। इजलास के दौरान पीटीआई के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था भी हो गए, ये भी इत्तलात सामने आई हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, जैसे जैसे इत्तलात मिलती जाएंगी आपको मज़ीद भी अपडेट करते जाएंगे। मगर अब तक की इत्तलात के मुताबिक ख़बर ये सामने आई है कि जमात इस्लामी की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी की ख़वातीन अरकान की भी शदीद नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। सिटी काउंसिल इजलास के दौरान ही यह हंगामा आराई हुई है। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया कि दुनिया देख ले कि कौन हाउस चलाना चाहता है और कौन इसको बर्बाद करना चाहता है। वक्त बताएगा कि किसने खिदमत की और किसने मुनाफकत की, ये कहा गया मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सब जमातों के लोगों की यकसां खिदमत करेंगे। अवाम देख ले कि कौन कराची के मसाइल हल करने के ख़िलाफ़ है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के अरकान भी मेयर कराची के डाइस के सामने जमा हो गए। पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी और जमात इस्लामी अरकान मेयर कराची के डाइस के सामने जमा हो गए। मज़ीद वहाँ पर क्या इस टाइम सूरत हाल है, जानते नजीब नाइट से। नजीब, आप कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अभी यहाँ पर? जी तो काउंसिल हॉल में आज जो है एक तारुफी इजलास था और इस इजलास में हंगामा के सूरत पैदा हो गई है कि कोई भी जो पार्टी के मेंबरान है वो दूसरी पार्टी के मेंबरान को बात नहीं करने दे रहे। जैसी इजलास की शुरुआत हुई तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बात शुरू की, इससे फौरन बाद जो है जमात इस्लामी के मेंबरान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और एक हंगामा सा पैदा हो गया काउंसिल हॉल में।
और उसके बाद तहरीक इंसाफ में बात की तो तहरीक इंसाफ के मेंबरों ने ही वहाँ नारेबाजी शुरू कर दी। जमात इस्लामी के मेंबरों ने इस दौरान नारेबाजी की। अब से कुछ देर पहले जब नईमुर रहमान जमात इस्लामी के रहनुमा उन्होंने बात की तो उस दौरान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने नारेबाजी की। इस दौरान जो है रोकना पड़ी और कुछ देर बाद ठीक है नजीब, आपने अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आज के दिन की अहम खबर, पीटीआई को एक और बड़ा झटका। पीटीआई के सियासी कले में बड़ा शगाफ पड़ गया। तहरीक इंसाफ में से एक और पार्टी ने जन्म ले लिया। साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खटक ने साथियों के साथ मिलकर एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। नई पार्टी का नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस होगा। इजलास में 50 से ज़ायद शुरा मौजूद हैं। इजलास में पार्टी के झंडे पर मुशावरत भी जारी है। इजलास में दीगर जमातों से राब्तों का भी फैसला किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस बड़ी खबर के हवाले से कि तहरीक इंसाफ में से एक और पार्टी ने जन्म ले लिया है। साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खटक ने साथियों के साथ मिलकर अपनी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, जिसका इजलास अभी जारी है। नई पार्टी का नाम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस होगा और इजलास में 50 से ज़ायद शुरा मौजूद हैं। इजलास में पार्टी के झंडे पर मुशावरत जारी है। इजलास में दीगर जमातों से राब्ते का भी फैसला किया गया है। इसी पर तफसीलात लेते हैं। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर ने। जी उमैर, कहिएगा इजलास में क्या चल रहा है इस टाइम, क्या इत्तलात हैं आपके पास? इस वक्त भी जो नई सियासी जमात है उनका इजलास जारी है और अब मज़ीद मामला पे गुफ्तगू हो रही है। एक जो अहम बात है जो सोशल मीडिया पे आ चुकी है कि महमूद खान मौजूद हैं इस वक्त इस इजलास में, जो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं। और अब जो इसके साथ साथ नाम तो फाइनल हो चुका है, अब मज़ीद जो इनका लाया अमल है, मज़ीद रवाबित हैं, उसके लिए इस वक्त इजलास जारी है। मुमकिन तौर पर थोड़ी देर में ही एक बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जाएगी, जिसमें आज के इजलास की तमाम तफसीलात दर्ज होंगी। ये इजलास जो है 57 अफराद को कहा जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ जो हैं वो ज़राए दावा कर रहे हैं क्योंकि मीडिया को एक्सेस की इजाज़त नहीं है। इस वजह से जो सही तादाद है वो अभी तक सामने नहीं आ सकती है। लेकिन 12 तस्वीर से यही जाहिर होता है कि 40 से 50 लोग इस वक्त इस इजलास में शामिल हैं। जो अहम नाम है उसमें महमूद खान, शौकत अली और जो साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के महमूद जान उनका नाम है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम भी उसी मुकाम पर मौजूद है जहाँ पे इजलास हो रहा है, उससे शादी हाल के सामने हम मौजूद हैं। लेकिन काफी की और तादाद में मौजूद है, लेकिन काफी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा उमैर, आपने बताया कि तकरीबन 40 से 50 MPs और MNAs मौजूद हैं यहाँ पर। मज़ीद कौन कौन से नाम आपके पास हैं, कौन कौन है इधर? जी, जैसा कि हमने बताया कि परवेज खटक के अलावा साबिक वज़ीर आला महमूद खान हैं। इसके अलावा जो पेशावर से रुकने कौमी असम्बली थे हाजी शौकत अली, वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ अरबाब वसीम जो रुकने सूबाई असम्बली थे वो मौजूद हैं। महमूद खान जो के साबिक डिप्टी स्पीकर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, तो वो भी मौजूद हैं। इसमें एक अहम बात जो है वो ये है कि जो दो साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो कि 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार हुए थे, उसमें मलिक वाजिद और अरबाब वसीम भी शामिल थे। 2 रोज़ पहले उनको गिरफ्तार भी किया गया था और 2 रोज़ पहले उनकी जमानत भी मुस्तरद हुई थी, लेकिन आज वो इस इजलास में वो दोनों मौजूद हैं। अच्छा उमैर, कुछ इस तरह की इत्तलात भी हैं कि परवेज खटक ने पीटीआई के साबिक सूबाई वज़ीर हिशाम इनामुल्लाह से भी मुलाकात की और उन्हें भी पार्टी में शमूलियत की दावत दी है, जिस पर ये पता चला कि हिशाम इनामुल्लाह ने उनसे कुछ शिकवे शिकायतें भी की। इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, हिशाम इनामुल्लाह के साथ उनसे उनके रवाबित 9 मई के बाद से जो ही ये परवेज खटक ने अपनी सरगर्मियाँ शुरू की थी, तो हिशाम इनामुल्लाह से उनका रब्ता हुआ था। हिशाम इनामुल्लाह ने 9 मई के बाद भी पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया था। हिशाम इनामुल्लाह क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर के वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं, उनके उस परवेज खटक और महमूद खान की हुकूमत के दौरान भी तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफात हुए थे और उन्हें जो वजारत से अलग कर दिया गया था, क्योंकि उनका ताल्लुक लकी मरवत से है। ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन सारी सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया।